वेलकम यू ऑल इन टुडेज क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अलगी। अलगी आपका वन ऑफ द प्रिमिटिव प्लांट है। आप ऑलरेडी पढ़े हैं कि देयर आर 5 किंगडम्स, टोटल 5 कैटेगरीज में हम लोग टोटल लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं। वह है क्या? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एंड एनिमल, जिसको हम लोग प्लांटिया और एनिमलिया भी कहते हैं। याद क्या रखेंगे कि अलगी हमारा प्लांट किंगडम का सबसे पुराना में से एक स्पीसीज है। अलगी के बारे में जब हम लोग चर्चा करें तो आप याद रखेंगे, हालांकि अलगी कोई स्पीसीज खास नहीं है, लेकिन आप याद रखेंगे इसके बारे में कि यह मोस्ट प्रिमिटिव प्लांट ही है। अगर हम लोग इसके हैबिटेट को देखें तो याद रखेंगे कि जहाँ पर भी नमी युक्त जगह हो, एक्वेटिक प्लेस, वैसे जगह पर यह पाए जाते हैं। जैसे लेक है, पॉन्ड है, डीचेज है, जहाँ भी स्टेगनेंट वाटर हो, जैसे इसका हैबिटेट आप याद रखेंगे एक्वेटिक हैबिटेट, मॉइस्ट प्लेस, नमी युक्त जगह पर यह पाए जाते हैं। आप एक पॉइंट याद रखेंगे कि यह जो अलगी है यह यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टी सेलुलर होते हैं। अगर यूनिसेलुलर का हम लोग एग्जाम्पल मेंशन करें तो आप याद रखें डायटम्स यूनिसेलुलर है। वहीं अगर मल्टी सेलुलर का एग्जाम्पल याद रखना हो तो यह केल्प। क्या याद रखेंगे कि इसका साइज वेरी करता है 1 माइक्रोन टू सेवरल मीटर्स। कुछ ऐसे भी अलगी हैं जो इनविजिबल हैं, नेकेड आई से हम लोग उनको नहीं देख सकते हैं, माइक्रोब्स हैं वह, जबकि कुछ ऐसे हैं जो क्लियरली विजिबल है, जैसे केल्प। आप याद रखेंगे कि इसकी लंबाई 50 to 60 मीटर होती है, 50 से 60 मीटर लंबा होगा यह केल्प। कॉमनली हम लोग इस अलगी को सी वीड के नाम से भी बुलाते हैं, यह पॉइंट भी आप याद रखें। सबसे जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जानना स्ट्रक्चर, इसका जो स्ट्रक्चर है वह थैलोइड स्ट्रक्चर है। इसका मतलब क्या कि इसके पास ट्रू डिवीजन नहीं होता है रूट का, स्टेम का, लीफ का, जैसे हम लोग दूसरे प्लांट में देखते हैं। उनका पार्ट्स क्लियरली विजुअल होता है, क्लियरली हम लोग देखते हैं कि यह उसके रूट है, स्टेम है, लीफ है। जबकि अलगी या थैलोफाइटा इसको कहते हैं। थैलोफाइटा कहने के पीछे कारण क्या है? क्योंकि इसका बॉडी थैलोइड होता है। थैलोइड बॉडी मीन्स व्हाट? कि दे हैव नो ट्रू डिवीजन। इनके पास क्लियरली विजुअल स्टेम, रूट, लीफ यह सभी पार्ट नहीं होता है। याद रखें न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन आप ऑलरेडी समझते हैं कि यह प्लांट है, तो प्लांट का न्यूट्रिशन क्या होगा? ऑटोट्रॉपिक। दे आर पिगमेंटेड बॉडी, इनके पास क्लोरोफिल है और क्लोरोफिल होने के कारण यह अपना फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो याद रखेंगे कि इनमें न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक मोड से होता है। चलिए हम लोग चर्चा कर ले टाइप्स ऑफ अलगी। यहाँ पर एक पॉइंट आप याद रखेंगे, टाइप्स ऑफ अलगी ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट। पिगमेंट के हिसाब से कितने तरह के अलगी होते हैं। जनरली ब्रॉडली 3 कैटेगरी के 3 टाइप्स के अलगी हैं, रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी एंड फियोफाइसी। रेड अलगी, ग्रीन अलगी एंड ब्राउन अलगी। ये 3 अलगी ही मेजर तौर पर आपको याद रखना है, ग्रीन अलगी, ब्राउन अलगी और रेड अलगी। हालांकि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग जब बात करें तो ओनली कलर के हिसाब से आपको नाम याद रखना है, जो है क्या आपका, आप याद रखेंगे ग्रीन अलगी, ब्लू ग्रीन अलगी, ब्राउन अलगी, रेड अलगी एंड गोल्डन ब्राउन अलगी। सभी का एक एक एग्जाम्पल भी याद रखेंगे। जैसे आप देख रहे हैं ग्रीन अलगी का एग्जाम्पल स्पायरोगैरा। स्पायरोगैरा स्टूडेंट्स फिलामेंटस बॉडी है, इस तरह से फिलामेंटस बॉडी है, एक्वेटिक तो है ही। आप याद क्या रखेंगे कि यह जो स्पायरोगैरा है इसमें रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। फ्रेगमेंट मीन्स टुकड़ा। जब हम लोग वहां पहुंचेंगे तो इसके बारे में और इलैबोरेट करेंगे। चलिए देखिए ब्लू ग्रीन अलगी, इसके एग्जाम्पल में याद रखेंगे एनेबियाना, ये इसका एग्जाम्पल है। दूसरा जैसे आपका ब्राउन अलगी है या फ्यूकस, यहाँ पर जो हम लोग अभी केल्प का उदाहरण दिए थे, केल्प, यह भी याद रख सकते हैं आप कि केल्प भी ब्राउन अलगी ही है। फिर आगे याद रखें आप कि रेड अलगी के एग्जाम्पल में पोलिसिफोनिया या रेड अलगी का एग्जाम्पल है। इसके अलावा अगर हम लोग गोल्डन ब्राउन अलगी को देखें तो डायटम्स अभी आपको बताए थे कि यह यूनिसेलुलर है। यह एक्चुअली सी के सबसे ऊपर जो वाटर फ्लोर होगा ना, सबसे ऊपर वाला लेयर, इस पर यह फ्लोट करते रहता है, फ्लोटिंग ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर है, तो यह याद रखेंगे आप। अब जब हम लोग देखें कि इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, याद रखेंगे कि अलगी में रिप्रोडक्शन दोनों मोड से होगा, एसेक्सुअली भी एंड सेक्सुअल भी। एसेक्सुअल में आप याद रखेंगे अभी जैसे हम लोग चर्चा किए थे स्पायरोगैरा के बारे में कि यह रिप्रोड्यूस करेगा किस प्रोसेस से? फ्रेगमेंटेशन से। ध्यान रहे यह बात, फ्रेगमेंटेशन मतलब क्या? टुकड़ों में बट जाना और प्रत्येक फ्रेगमेंट, ईच फ्रेगमेंट नया ऑर्गेनिज्म बना देगा। यह प्रोसेस कहलाता है फ्रेगमेंटेशन। क्लियर है? दूसरा इसी तरह से आप याद रखेंगे कि इनमें रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन से भी होता है।
बाइनरी फिजन मतलब होता है कि एक बॉडी दो टुकड़ों में बट जाए, एक पेरेंट है वहां से दो अलग अलग इंडिविजुअल ग्रो करेगा, यह मोड क्या कहलाएगा? बाइनरी फिजन। तो हम लोग क्या याद रखें कि अलगी असेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं। क्लियर है? असेक्सुअल में कैसे? तो आप याद रखेंगे बाइनरी फिजन एंड फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। जबकि अगर हमको यह जानना रहे कि क्या अलगी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो आप अभी इस स्टैंडर्ड में सिर्फ यह याद रखें कि यस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होता है। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसके हार्मफुल एंड यूजफुल क्या इम्पैक्ट है, क्या इसका इफेक्ट होता है हमारे अलगी के बारे में। जैसे एज फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर का अर्थ होता है वैसा केमिकल जो आपके फील्ड के सॉइल के फर्टिलिटी को इंक्रीज कर दे। याद रखेंगे इसमें जो हम लोग एग्जांपल लिए हैं नॉस्टॉक का एंड एनाबियना का, यह दोनों ब्लू ग्रीन अलगी है। दोनों के पास एबिलिटी है कि यह एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, आप ऑलरेडी जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में सबसे मेजर कंपोनेंट जो आपके एयर का है, जो आपके एयर का मेजर कंपोनेंट है वह कौन सा गैस है? नाइट्रोजन गैस। लेकिन वहां से वह डायरेक्ट यूज नहीं हो सकता है, प्लांट उसका यूज डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो आप याद रखेंगे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन सॉइल में ऐड होना पड़ता है, इसको ऐड करना पड़ता है, कंपाउंड के रूप में कन्वर्ट करना पड़ता है। और यह दोनों का काम, यह जो कन्वर्जन का काम है, यह नॉस्टॉक और एनाबियना भी करते हैं। जरूरी नहीं यही दोनों, ये दोनों भी करते हैं। इसके अलावा और भी स्पीसीज हैं जो यह नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। आपको याद क्या रखना है? अलगी हेल्प्स इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन। एग्जाम्पल के तौर पर याद रखेंगे कि इसका नाम नॉस्टॉक का और एनाबियना का, और यह दोनों है क्या? दोनों के दोनों ब्लू ग्रीन अलगी है। चलिए हम लोग अगले देख लेते हैं फूड के तौर पर कैसे इसका रोल है। क्या रोल है फूड के तौर पर? आप याद रखेंगे यह बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स स्पिरुलिना का। यह ऐसा माना जाता है कि जो कछुआ है ना, टर्टल, उसका लाइफ स्पैन 200 ईयर के आसपास है, 250 ईयर तक। कछुआ इतने ज़्यादा दिनों तक क्यों जिंदा रहता है? क्योंकि वह कंज्यूम करता है स्पिरुलिना को। याद रखेंगे स्पिरुलिना खाने के कारण लोग कहते हैं, ऐसा दावा करते हैं कि इसी को कंज्यूम करने के कारण उसका लाइफ उतना बड़ा है। यह वन ऑफ द मेजर फूड सप्लीमेंट अभी के समय में है। याद रखेंगे कि यह अलगी है और यह हमारे लिए प्रोटीन का सोर्स है, यह निश्चित तौर पर आप याद रखेंगे। इसी तरह से क्लोरेला भी, यह ह्यूमन के लिए फूड का सोर्स है। फोडर जिसको हम लोग बोलते हैं जानवरों का खाना, चारा जिसको आप कहें, एज फोडर भी इसका यूज है। जैसे लेमिनेरिया, अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द ग्लोब, जैसे सीप है या और अन्य कैटल्स हैं, उनके लिए यह फोडर का काम करता है। आप याद रखेंगे जानवरों का चारा। एज ए एक्वेटिक फूड, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के लिए, एक्वेटिक एनिमल के लिए, जैसे मान लीजिए आपका जो लार्जर फिश है, मछलियां हैं, बड़ी मछली, उसके लिए अलगी भोजन का काम करता है। मतलब क्या? अलगी फूड है बड़ी मछलियों के लिए, समुद्र का अगर हम लोग बात करें तब। आगे आप याद रखिएगा कि विटामिन एंड मिनरल्स का भी यह बहुत मेजर सोर्स है। जैसे एक एग्जांपल हम लोग यहाँ मेंशन किए हैं केल्प का। केल्प आप ऑलरेडी जानते हैं, यह माइक्रोस्कोपिक है। इसके लंबाई के बारे में भी हम चर्चा आपके साथ किए थे कि अप टू 50 to 60 मीटर इसकी लंबाई होती है। याद रखेंगे केल्प मेजर सोर्स है आयोडीन, सोडियम एंड पोटेशियम का, यह आपको याद रखना चाहिए केल्प के बारे में। चलिए हम लोग चर्चा कर लें सम इंडस्ट्रियल यूजेज। अब क्या याद रखेंगे? अगर अगर सोल्यूशन, इस सोल्यूशन का यूज हम लोग करते हैं कॉस्मेटिक्स बनाने में। अगर कोई कल्चर करना है जेलीज के फॉर्मेशन में, जेलीज बनाने में, कॉस्मेटिक में इसका यूज होता है अगर अगर सोल्यूशन का। इसी तरह से याद रखेंगे अल्गीन का प्रोडक्शन भी हम लोग करते हैं अलगी से, और अल्गीन का यूज होता है आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग में, आइसक्रीम प्रिपरेशन में। आगे आप याद रखें कि डायटम्स जो यूनिसेलुलर है, आपको इससे पहले भी हम लोग चर्चा किए थे आज के क्लास में ही। यह पानी के ऊपर फ्लोट करता है, सी के ऊपर, सी के फ्लोर के ऊपर। तो याद रखें क्या? रिच सोर्स ऑफ सिलिका, यह सिलिका का मेजर सोर्स है, यह जरूर से आप याद रखेंगे। और यही वजह है कि हम लोग इसका यूज करते हैं फिल्ट्रेशन में, ग्लास डिश बनाने में, अनेक तरह का यूटेंसिल्स प्रिपेयर करते हैं हम लोग डायटम्स के मदद से। अब हम लोग जान लेते हैं व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ अलगी। आप याद रखेंगे दो टर्म आपको याद रखना है। जैसे यह ओसिलिटोरिया है, यह एक ऑर्गेनिज्म है अलगी का जो वाटर में टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं और वाटर को अनफिट बना देता है फॉर ड्रिंकिंग और फॉर अदर पर्पसेस। तो एक तो यह इसका हार्मफुल इफेक्ट है। दूसरा अगर हम लोग देखें तो यूट्रोफिकेशन, यह एक टर्म है, आप याद रखें इसके बारे में। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग अभी चर्चा किए थे आपके साथ कि एजिंग होना नॉर्मल है। नॉर्मली किसी भी चीज़ का एजिंग हो जाता है, वह चीज़ समाप्त हो जाता है। जनरली अगर हम लोग बात करें तालाब का, झील झरना का, तो वहाँ पर ऑर्गेनिज्म
जैसे यह सभी भी रहते हैं और बाकी दूसरे ऑर्गेनिज्म भी है, अगर किसी खास कारण से वहाँ पर ऑर्गेनिक अमाउंट बढ़ जाए उस तालाब में, उस झील झरना में, होगा क्या, अलगी का ग्रोथ जल्दी होने लगेगा। जैसे ही रैपिड ग्रोथ होगा अलगी का, तो आप याद क्या रखें कि दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए ऑक्सीजन कम पड़ जाएगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन को ड्रेन कर लेते हैं। वाटर सरफेस पर, वाटर बॉडीज पर मैट लाइक स्ट्रक्चर का एक जाल बिछ जाता है, और वह है कुछ नहीं, वह है क्या, अलगी। और वह जो रैपिड ग्रोथ होता है उसको हम लोग बोलते हैं अलगल ब्लूम, और उसके कारण जो एजिंग आता है, मतलब जो जर्जर हो जाए, कम समय में ही पुराना पर के नष्ट हो जाए, खत्म हो जाए, यह फेनोमेनन, यह प्रक्रिया कहलाता है क्या, यूट्रोफिकेशन। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने साथियों के साथ शेयर करिए, लाइक कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।